आजकल के बच्चे की क्या रिक्वायर्ड है, आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आपको नहीं पता, जमाना बदल गया है। फोन रखना जरूरी होता है, फोन चलाना जरूरी होता है, वो समझते नहीं है, उनको डर लगता है हम फोन का गलत इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते। तो क्या करेंगे, हम बहस में बढ़ रहे हैं, बहस में बढ़ रहे हैं, बहस का कोई एंड नहीं होता, बहस का कोई एंड नहीं होता है। सो ऐसे समय में हम परमेश्वर से विनती करेंगे और परमेश्वर देखो हमारे पेरेंट्स का मन बदलेगा, हमें सही गाइड करेगा। सो इस तरह से परमेश्वर हमें धोना शुरू करता है। धीरे धीरे जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मुझे किसी चीज के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता था, जोर नहीं लगाना पड़ता था। मैं हैरान हो जाती थी कि ये ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। पहले चर्च में जाती तो बोलती थी प्रभु मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, नहीं हो रहा था। प्रभु ने कहा अपनी गलती को सुधार। तो जब मैं सुधारने लगी धीरे 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 धीरे, तो अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। पहले मेरा पति मुझसे लड़ता था तो मैं भी लड़के उसको जवाब देती थी। अगर गिल्ला तौलिया बेड पे रखा गया और वो चिल्लाने लग जाते थे कि तौलिया की यहाँ जगह नहीं है, यहाँ रखती है, और मैं किचन में काम कर रही हूँ, बच्चा स्कूल जाने की वजह से तौलिया बेड पे छोड़ के चला गया। अब माँ तो पीठ पीछे करके अपना किचन में खाना बना रही है, अब उसको क्या पता कि पीछे बच्चे ने तौलिया कहाँ रख दिया नहीं रख दिया, इतना बिजी होते हैं किचन में। लेकिन मेरा हस्बैंड बोलने लग जाता था तो मैं उसको पलट के जवाब देती थी कि मेरे 10 हाथ नहीं है, मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना ही काम कर सकती हूँ। बच्चे ने गिल्ला तौलिया रख दिया, मैं सूख धूप में डाल दूंगी, आप ऐसे क्यों बोलते हो, वैसे क्यों बोलते हो। और हमारी सुबह सुबह ही बहस छिड़ जाती थी। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, पति के सामने तुम जवाब नहीं दोगी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैं अपने आप को कंट्रोल करना शुरू हो गई। मुझे पता है बच्चे ने रखा, लेकिन दोष सिर्फ माँ पे आता है। और मैं बौखला जाती थी कि मुझ पे क्यों दोष लगा रहे हो, बच्चे ने गलती किया तो थोड़ा बच्चे को भी डांट दो। और बच्चे को भी क्यों डांटोगी, स्कूल जाना है, जल्दी यूनिफॉर्म पहनना है, जाना सब कुछ, तो हो सकता है बच्चे से हो गई गलतियां। तो हमारे घर में ऐसे रोज छिड़ जाती थी झगड़े, ये छोटी छोटी और बहुत कुछ। उनको कप में चाय पीना पसंद नहीं, अगर मैंने गलती से कप में दे दिया तो क्या मैं गेस्ट हूँ घर में, तो मुझे कप इस्तेमाल करती है, टूट जाएगा, ये सेट का है। ऐसी छोटी छोटी बातों से हो जाता था घर में। बात छोटी होती थी लेकिन क्या होता, मुंह फुला फुली हो जाता था। अब टिफिन नहीं ले जाऊंगा, तुम ही खा ले, तुम ही बनाई है। और लंच भी नहीं लेके जाना, और वहां पे भी नहीं खाना, तो उनको दोस्तों को भी पता चल जाता था क्या हुआ, भाभी घर में झगड़ा हुआ, ये खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं लेके आया है। तो मैं कहती थी मैंने बना के दिया, टिफिन नहीं लेके गए, गुस्से में मैं क्या करूं। तो वो दोस्त खिला देते थे, कहते फिर से तेरा झगड़ा हो गया। तो क्या होता था, ये बढ़ता जाता था। अब रात में आ गई, वो लड़ाई बढ़ गई है। अब मनाओ रूसो, रात को खाएगा कि नहीं खाएगा, बच्चे भी मुंह ताक रहे हैं, मम्मी पापा लड़ गए हैं, अब खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये सब चीज चलने लगा। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि तू चुप, तुम नहीं बोलेगी, तुम बोल के उसको नहीं समझा सकती है, तुम्हें पता चल गया कि बोलने से बात नहीं बन रही है, तुम चुप रहे। तो फिर मैंने क्या किया, ये चीज सेम चल रही थी और मैंने अपने मुंह पे काबू किया कि मैं कुछ भी बोल रहा था ना, मैं सुन लेती थी कान बंद करके कि 5 मिनट इंसान बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, कितना बोलेगा। अकेला इंसान ज्यादा देर नहीं बोल सकता, आप आजमा के देखना। जब 2 जने बोलेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, घंटों लड़ जाओगे आप। लेकिन एक इंसान आपको डांट रहा है ना, वो शांत हो जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट जितना भी देर लगेगा, एनर्जी जितनी होगी, उसको बोलने का भड़ास होगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि अंदर उसने क्या क्या रखा है, और वो निकल जाएगा और वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको निकालना ही है। और आप चुप करके सुन लो, और आपने जो भी कुछ सुना, जितना भी आपको हर्ट हुआ, जितना भी आपको दर्द हुआ, अब वो सब उठा करके परमेश्वर को दे दो कि परमेश्वर अब मैं नहीं लड़ूंगी, अब मेरी लड़ाई आप लड़ो। और सचमुच मैंने ऐसा ही किया। मुंह से मैं सोचती थी अपने पति को समझाऊंगी, डांटूंगी, लड़ूंगी, मेरा भी अधिकार है, आप क्यों मुझे बोलते हो, मैं कौन सी भाग के आई हूँ, शादी करके आई हूँ, ऐसा ये सब चीजें हमारी लाइफ में चलती थी। और जब मैंने परमेश्वर से हाथ जोड़ना शुरू किया, इसको सुधार दो, और वो ऑटोमेटिक उसको रियलाइज होने लगा कि अगर कप में चाय पी लिया तो उस कप को वो खुद ही पहले निकाल के धो के रखने लग गए। तौलिया रख दिया बच्चे ने तो वो खुद ही धूप में जाके डालने लग गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब किचन में काम करी हूँ, बच्चे स्कूल जाना है, सब कुछ है, यूनिफॉर्म है, टिफिन पैक करना, तो पहले वो हेल्प नहीं कराते थे, वो अपना काम कर रहे थे, अपना नहाना धोना, जो भी उनका छोटा मोटा सेविंग करना, अपना और भी कुछ जो भी घर का ठाक ठूक करना होता था, अपने हिसाब से वो करते रहते थे।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे को टाइम पे स्कूल भेजना है तो ये नंगचंग हो रही है, इसकी हेल्प कर दूं। अब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक वो मेरी हेल्प के लिए आ रहे हैं, वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बच्चे का पानी बोतल बैग में गया कि नहीं, वैन आ जाएगी, ऑटो आ जाएगा, बस आ जाएगी, वो रुकती नहीं है, तो वो पहले बच्चे को कैसे पुश करना है, पहले बच्चे को कैसे निकालना है, मैं शेविंग बाद में कर लूंगा, वो ऑटोमेटिक करने लगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और मेरे अंदर एक परमेश्वर से जो हमने वो किया था प्रेयर, वो मुझे आनंद देने लग गया। ये इसको तो मैं मुंह से बोलती थी कि मेरी हेल्प करो, मुझे जरूरत है, बच्चों की हेल्प करो, हेल्प करने के वजह और चिल्लाते थे, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा था। जो मुझे देता था ना उठा के, मैं वहां दे आती थी। तो आप करके आजमा के देखना, ठीक है। सो परमेश्वर तब हमारे अपराध को क्षमा करने लग जाता है ना, तब हम धर्मी बनने लग जाते हैं, तब हमारी बड़ी से बड़ी प्रार्थना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परमेश्वर सुनने लग जाता है, ठीक है। सो भजन संहिता कितना बोला था, 25 का 18, हम इसे एक एक जन सब पढ़ के प्रार्थना करेंगे कि क्या लिखा है, और अपनी अपनी गलतियों को अगर हिम्मत है तो अभी बोल सकते, अगर नहीं है तो परमेश्वर के सामने अभी कन्फेस करो और कहो कि परमेश्वर मुझे ऐसा मौका देना परमेश्वर कि मैं कन्फेस कर सकूं, मुझे ऐसी हिम्मत देना कि मैं कन्फेस कर सकूं किसी के सामने, अपने दोस्त के सामने, ग्रुप में, कहीं भी। आप अगर ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे अकेले भी कन्फेस करो, क्योंकि कन्फेस जरूरी है, क्योंकि वचन कह रहा है, वचन कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। और हम जब परमेश्वर का वचन मानते हैं तब हम एलिया के जैसे धर्मी ठहरते हैं, तब हमारी प्रार्थना से इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, और हुआ है। आप बाइबल पूरा पढ़ लेंगे ना, पूरा कंप्लीट, तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। एक इंसान को शेर की मांद में डाल दिया गया था कि तुम परमेश्वर का नाम लेता है, मैं राजा हूं, मेरा हुक्म चलेगा, मेरा नाम लो। बोला नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं आपकी महिमा नहीं करूंगा, मैं आपकी स्तुति नहीं करूंगा। वो बोला तू नहीं करेगा, मेरे राज्य की सख्त रूल है, जो नहीं करेगा उसको शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने शेर पाला हुआ था, कितने सारे राजा ने शेर पाला हुआ था, शेर की मांद नीचे गुफा बना करके रखा हुआ था, उसको वहीं पे मांस का टुकड़ा दिया करता था, उसको पाला हुआ था। और राजा किसी को सजा देना चाहता था तो उसमें गिरा देता था, शेर का खाना भी हो जाता था और राजा अपना हिसाब किताब भी कर लेता था। तो राजा ने हुक्म दिया कि सब लोग मुझे मानोगे। सब ने कहा हाँ राजा, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं, आप ही तो हमारे राज्य को चलाते हैं, आप ही हमारे सब कुछ देते हैं, आप ही हमारे लिए भगवान हैं, हम आपको मानेंगे, हम ही आपके आगे नतमस्तक होंगे, हम आपको सिर झुकाएंगे। वो इंसान बोला नहीं, उसका नाम दानियल था, बोला नहीं, आप इंसान हो, आप हमारे तरह हो, परमेश्वर नहीं हो, सारी दुनिया का मालिक वो है, मैं उसके सामने सिर झुकाऊंगा, आपके सामने नहीं झुकाऊंगा। मैं आपकी आदर करता हूं लेकिन मैं आपके आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, भगवान समझ के सिर नहीं झुकाऊंगा। तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने उसको शेर की मांद में डलवा दिया और शेर ने उसको नहीं खाया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको शेर के झुंड में छोड़ दिया जाए और शेर भूखा हो और आपको नहीं खाए? ऐसा नहीं हो सकता। एक पागल कुत्ता भी आ जाए ना, आप डर जाओगे, और उसको शेर की मांद में डाल दिया गया, तब भी उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, परमेश्वर वो है तो है। और जब उसको उसमें डाल दिया गया था, है तो इंसान, डर तो लगता है, लेकिन बाहर वो दिलेरी दिखा रहा था, अंदर उसके डर था, बाहर दिलेरी दिखा रहा था। और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप मेरी रक्षा करो, और परमेश्वर ने रक्षा किया। उस शेर की मांद में शेर का मुंह बंद हो गया, शेर मुंह खोल ही नहीं पाया, अपना जबड़ा बड़ा खोल ही नहीं पाया, बंद कर दिया परमेश्वर ने उसके मुंह को। और ये घटना रात को हुई और रात को राजा को नींद नहीं आई कि ये क्या बच गया होगा कि मर गया होगा। वो बड़ा दावे से कह रहा था मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। चलो सुबह जैसे ही हुई, राजा को रात भर नींद नहीं आई कि हम देखते हैं कि कितना ये इंसान में दिलेरी था, कितना ये दावा कर रहा था कि मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। देखिए इसका परमेश्वर सच्चा है, जिंदा किया इसको तो साबित हो जाएगा कि जो ये बोल रहा है सच है कि झूठ है। जब शेर की मांद में ढक्कन खोला, उसको जहाँ पे शेर रखा था राजा ने,
तो बोला, क्या दानियल तू जिंदा है, तेरा परमेश्वर सच्चा है, तू जीवित है? उसने कहा, हाँ राजा, मैं जीवित हूं। और राजा ने उसको निकलवाया। तो हमारा परमेश्वर वैसा है।